Hello students, welcome to the online study program of our school. I am going to explain chapter number 4, sorting materials into groups. Okay, sorting means अलग अलग करना, किसको? मटेरियल्स को into ग्रुप्स. ग्रुप में हम कैसे रखेंगे? जैसे कि सपोज ये पेंसिल है मेरे हाथ में, तो ये किस कैटेगरी में आएगी? वुड में. ओके, जैसे ये कंपास बॉक्स है, किस में आएगा? आपका प्लास्टिक में. तो इस प्रकार से आप इसको किस ग्रुप में रखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे मटेरियल्स को हम अलग अलग कर सकते हैं. वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन दैम. हमें पता है कि जो हमारा खाना होता है और कपड़ा होता है उसमें कितनी सारी वैरायटी आती है, कितने टाइप्स के खाना हम खाते हैं और बहुत सारे टाइप्स के क्लॉथ्स भी पहनते हैं. सो नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर. तो खाना और कपड़े की तरह ही हमारे ऑब्जेक्ट्स में भी बहुत सारी वैरायटी आती है. वी सी अराउंड अस, हम हमारे आसपास देखते हैं चेयर, बुलक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन खाना बनाने वाले, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स एंड यूजेस. ये सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग शेप्स के, अलग अलग कलर के होते हैं और सबका यूज भी अलग अलग होता है. लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप. यहाँ पर आपको देखना है आसपास के कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो राउंड शेप के हैं. आर लिस्ट में भी इंक्लूड अ रबर बॉल. रबर बॉल भी आ सकती है, फुटबॉल भी आ सकता है और ग्लास मार्बल भी उसके अंदर आ सकता है. इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, our list could also include objects like apples, oranges and an earthen पिक्चर यानी कि घड़ा. ओके, अगर हम राउंड शेप की बात करेंगे तो और ज्यादा वैरायटी भी उसके अंदर आ सकती है. एप्पल यानी कि एप्पल जो आप खाते हैं, ऑरेंज एंड अर्थन पॉट, आपका घड़ा भी इसके अंदर आ सकता है. सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल. अगर हम खाने के बारे में सोचेंगे तो हम एप्पल और ऑरेंजेस को अलग कर देंगे क्योंकि ये एडिबल चीज है. ओके, और अर्थन पॉट अलग है. All the items that we have listed in table 1.1 and 1.2 and 1.3 in chapter 1, we might also find that some of those round shaped object we just listed out are also in this group. तो जो round shape object है वो भी हम इसके अंदर रख सकते हैं. Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic. अब इसमें आपको ग्रुप बनाना है प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स का, जैसे कि बकेट है, लंच बॉक्स है, टॉयज है, वाटर कंटेनर्स हैं, पाइप्स हैं एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप. तो प्लास्टिक के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे. ओके, एंड देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट. और बहुत सारे ग्रुप्स हैं ऑब्जेक्ट के ग्रुप बना सकते हैं हम. इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम. हमने किस के अकॉर्डिंग इसको अलग किया है? शेप और उसका मटेरियल, यानी किस मटेरियल से वो बना है. ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स. हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं वो एक से ज्यादा मटेरियल से मिलकर बनते हैं. दीज मटेरियल्स में भी, अब वो कौन से हो सकते हैं मटेरियल्स? ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल. ओके, ये सारे मटेरियल हो सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स? और आप एग्जाम्पल थिंक कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी 1. लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस. आपको जितना हो सकते हैं उतने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं. ईच ऑफ अस could get some everyday object from home and we could also collect some object from the classroom or from outside the school. आपको अपने घर के ऑब्जेक्ट्स, आपके क्लासरूम के ऑब्जेक्ट्स, ओके, ये आपको कलेक्ट करना है. व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन? आपके कलेक्शन में आपको क्या क्या मिला? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप और स्पोक ऑफ व्हील, बैट. ओके, नेक्स्ट मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो. तो ये सारी चीजें आपको मिली. वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम. कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हम उनको थिंक कर सकते हैं बट उसको हम क्लासरूम में नहीं ला सकते. फॉर एग्जाम्पल वॉल यानी कि दीवार, ट्रीज पेड़, डोर दरवाजा, ट्रैक्टर, रोड. ओके, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. आपको पेपर और वुड से बने हुए ऑब्जेक्ट्स को अलग करना है. एंड दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स. और इस प्रकार से हम 2 ग्रुप बना सकते हैं. वन ग्रुप हैज ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. एक ग्रुप आपको बनाना है पेपर और वुड से बने हुए ऑब्जेक्ट का. एंड अदर ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट
दैट आर नॉट मेड ऑफ दिस मटेरियल, यानी कि जो इससे मिलकर नहीं बने हैं. सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड. और इसी प्रकार से आपको कुछ चीजें अलग करनी है जो कि हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं. लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक. अब इसको हमें और थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से समझना पड़ेगा. ट्राई ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड, सारे ऑब्जेक्ट कलेक्ट करना है आपको इन टेबल 4.1 के अंदर, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ इट. ओके, और आपको उसे मटेरियल को रखना है एक 1 by 1. जैसे सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक रखा है हमने प्लेट. ओके, तो प्लेट या थाली, तो मटेरियल्स दैट आर मेड ऑफ, अब किससे मिलकर बनी है? वो स्टील की हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है और अदर मटेरियल की भी हो सकती है. जैसे कि पेन है, अब पेन प्लास्टिक का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है. तो इस प्रकार से आपको ये एक्टिविटी में लिखना है. It would be fun to make this a larger table collecting information about as many objects as possible. जितना हो सकता है उतने ऑब्जेक्ट आपको कलेक्ट करने हैं. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट फिर भी एक फन एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप इसको प्रिपेयर करेंगे टेबल को. इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स. आप अपने पेरेंट्स की, टीचर की हेल्प ले सकते हैं, आपके फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू प्रिपेयर और यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल. नाउ एक्टिविटी 2. Table 4.2 lists some more common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. यानी कि जिन ऑब्जेक्ट्स को आप जानते हैं उन ऑब्जेक्ट को आपको लिखना है. टेबल 4.2 के अंदर ये टेबल आपकी बनी हुई है मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज मटेरियल, यानी कि मटेरियल कौन सा मटेरियल है और उन मटेरियल से बनने वाले ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं. Now try and think of everyday object you know and that are made mainly of these materials and list them in column 2. और column 2 में आपको इसको लिखना है. यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये है हमारे बूझो. बूझो हमेशा कुछ ना कुछ जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं. जैसे यहाँ पर बूझो कह रहे हैं, बूझो wants to know whether we found some materials that were used for making more than one type of an object. ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट से मिलकर बने हैं. ओके, तो कौन कौन से हम फाइंड आउट करेंगे. जैसे कि सपोज वुड है, अब वुड के से क्या क्या बन सकता है? चेयर, टेबल, प्लफ, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील्स. ओके, पेपर, पेपर से क्या क्या बनता है? बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज एंड कैलेंडर्स. अब लेदर है, लेदर के क्या बन सकते हैं? सपोज बैग्स है ना, शूज, बेल्ट. अब प्लास्टिक का क्या हो सकता है? आपके बकेट. ओके, बकेट है, कंपास बॉक्स है, प्लेट है, बहुत सारी चीजें हैं. कॉटन क्लॉथ्स है. तो इस प्रकार से आपको इस एक्टिविटी के अंदर सारे चीज फिल करनी है. व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम दिस टेबल? इस टेबल से आपने क्या सीखा? फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज. वी देन फाउंड दैट, हमें क्या पता चला कि वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. जो ऑब्जेक्ट हमारे आसपास होते हैं वो बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बने हैं. At times an object is made of a single material. और एक ही बार में बहुत सारे जो मटेरियल से मिलकर बनते हैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी. एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल, और एक ऑब्जेक्ट भी बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बनता है. एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी मिलकर एक चीज से बनते हैं. व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड? अब आपको डिसाइड करना है कौन सा मटेरियल से क्या चीजें बनती है. सो वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट पेज. For making any given object, it seems that we need to know more about different materials. तो और ज्यादा अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उनके मटेरियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी किसी भी मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें. ओके, सो लेट फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अपीयरेंस, यानी कि देखने पर वो ऑब्जेक्ट आपको कैसा लगता है, लुकिंग वाइज. तो मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मटेरियल एक दूसरे से अलग होता है. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जो लकड़ी है वो आयरन से अलग होती है. आयरन मीन्स लोहा. सो आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, जो आपका लोहा होता है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग होता है. एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन
आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। और कुछ सिमिलरिटी भी होती हैं जो कि वुड से कंपेयर नहीं कर सकते उसकी प्रॉपर्टी। तो हम एक्टिविटी 3 में देखेंगे कलेक्ट सम पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। बहुत सारे मटेरियल के जो आपको पीसेस इकट्ठे करने हैं, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम शीट लेनी है, चौक लेना है। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइन। अब इसमें से कोई शाइनी है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ग्रुप। अब जो शाइनी मटेरियल्स है उनको आपको ग्रुप बनाना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। व्हाट डू यू नोटिस? अगर एक ही है, जैसे कि यहाँ पर एक कट कर दिया है, अलग अलग कट कर दिया टीचर ने, सो व्हाट डू यू नोटिस? डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी? क्या वो शाइनी करेगा जो ऑब्जेक्ट को हमने काट दिया है? इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल। तो उसको भी आप शाइनी मटेरियल के ग्रुप में रख सकते हैं। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लशर इन एनी अदर मटेरियल? जो शाइन है, चमक है, लशर को भी हम चमक कहते हैं, चमकीले ऑब्जेक्ट को हम लशर भी कहते हैं। तो कट दैम एनी वे एज यू कैन, और भी आप अलग तरीके से उसको कट कर सकते हैं। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लशर। आप कौन से मटेरियल चमकते हैं और कौन से नहीं शाइन करते हैं, ओके तो उनकी आपको लिस्ट बनानी है। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल। अगर आप नहीं कट कर सकते तो उसको आप रब भी कर सकते हैं विद द सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज लशर। उसको जो शाइनिंग है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग आपको वो कलेक्ट करना है। नेक्स्ट पेज, मटेरियल्स दैट हैव सच लशर और यूजुअली मेटल्स, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर शाइन होती है उनको हम मेटल्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड are the example of metals and such metals often lose their shine and appear dull। और कुछ समय के बाद जो कुछ मेटल होते हैं वो अपनी शाइन खो देते हैं because of the action of air। क्यों खो देते हैं? क्योंकि पानी का और मॉइस्चर का बहुत उस पर अफेक्ट पड़ता है and we therefore notice the lustre, okay, only ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। तो फ्रेशली कट सरफेस पे उसकी चमक हम देख सकते हैं। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ, अगर आप आयरन स्मिथ के पास जाते हैं और अ वर्कशॉप, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड टू सी इफ दे आर लशर, वो लशर है या नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस, कि कौन से ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको अलग करना है, आपको सेपरेट करना है कि हार्डनेस के अकॉर्डिंग। हार्डनेस के अकॉर्डिंग कैसे हम करेंगे कि सॉफ्ट है या हार्ड है। अब सॉफ्ट हम किसको कहेंगे? मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर सॉफ्ट। ऐसे मटेरियल जिनको कि हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं, उनको हम सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं। वाइल सम अदर मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड, और उनको हम हार्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट, वो सॉफ्ट है, while iron is hard, और आयरन क्या होता है? हार्ड होता है। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हार्डनेस के अकॉर्डिंग भी, देखने के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि लशर मतलब शाइनिंग सरफेस होता है, हार्डनेस मतलब वो हार्ड है, बी रफ और स्मूथ, क्या वो रफ है, स्मूथ है। कैन यू थिंक ऑफ सच प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल। तो और हम कौन सी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम 1 by 1 इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, यानी कि कौन से ऑब्जेक्ट सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर और कौन से इनसॉल्युबल होते हैं। जो पानी के अंदर टोटली डिसअपियर हो जाते हैं उनको हम सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं, और जो डिसअपियर नहीं होते उनको हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्टिविटी 4.3 में दिया है सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर। शुगर डिसअपियर हो जाएगा, सैंड नहीं होगा, चॉक पाउडर नहीं होगा, ओके, सॉडस्ट भी नहीं होगा। सो इस प्रकार से आप ये एक्टिविटी फिलअप करनी है। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है सॉल्युबल सब्सटेंस की तो हम यहाँ से लिखेंगे, सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टायर फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर बहुत ज्यादा उसको हिलाने पर भी मटेरियल को वो डिसॉल्व नहीं होता है, दैट मीन्स वो इनसॉल्युबल है पानी के अंदर। सो वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। पानी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर, बिकॉज इट कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस को डिसॉल्व कर देता है। सो डू लिक्विड ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर, क्या कुछ लिक्विड्स भी पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं?
यस, हम कुछ देखेंगे, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे देखिए विनेगर मिक्सेस वेल हो जाता है, लेमन जूस हो जाता है, मस्टर्ड ऑयल नहीं होगा, डज नॉट, ओके, कोकोनट ऑयल नहीं होगा, केरोसिन नहीं होगा, डज नॉट मिक्स, ओके, इट फ्लोट ऑन वाटर, वो पानी पे तैरते हैं। We notice that some liquids are completely mixed with water. कुछ लिक्विड्स हैं वो टोटली मिक्स हो रहे हैं पानी के अंदर, बट सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। अगर थोड़े समय के लिए उनको हम एज इट इज रख देंगे तो वो अपीयरेंस शो करते हैं, ओके, यानी कि वो ऊपर शो करते हैं। जैसे अभी हमने देखा जो मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल और केरोसिन है, ये पानी पे ऊपर फ्लोट करेंगे, वो तैरेंगे, ओके। वापस हमारे बूझो आ गए, बूझो के बहुत क्यूरियोसिटी है मन के अंदर, ये पूछ रहे हैं सजेस्ट दैट वी ऑल्सो चेक इफ द लिक्विड्स दैट वी यूज इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विद सम लिक्विड एंड अदर देन वाटर। अगर हम दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तो क्या कहेंगे, तो पहली आंसर देती हैं, पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेज ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर। वो भी कहती हैं क्या गैसेज भी पानी के अंदर डिजोल्व होती हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है, कुछ गैसेज के नाम दिए हैं, सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेयरएस अदर्स नॉट। कुछ पानी के अंदर सॉल्युबल होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज डिजोल्व इन इट। पानी के अंदर कुछ अमाउंट में कुछ गैसेज डिजोल्व होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। ऐसे और बहुत सारे प्लांट भी हैं और एनिमल्स भी हैं जो डिजोल्व ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो फ्लोट करेंगे, यानी कि जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या करेंगे, डूब जाएंगे पानी के अंदर, ओके, और जिनकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम मटेरियल को आइडेंटिफाई करते हैं, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।